अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर और नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हुए हम करेंगे 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर। अब 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर का क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेंड की भी 2 बिट्स हैं और मल्टीप्लायर की भी 2 बिट्स हैं। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेंड है उसको बी से डिनोट किया हुआ है और मल्टीप्लायर को ए से, क्योंकि 2 बिट्स हैं बी नॉट बी1 मल्टीप्लिकेंड की 2 बिट्स हो गई और ए नॉट ए1 मल्टीप्लायर की 2 बिट्स होगी। जिस तरह हम डेसिमल के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह ही हम बाइनरी में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रुथ टेबल बना के करें तो वो काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। क्योंकि देखें ए की भी 2 बिट्स बी की भी 2 बिट्स, तो आपके पास इनपुट के 4 कॉलम्स बनेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ तो फिर 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखें ये ए की 2 बिट्स हो गई और बी की भी 2 बिट्स हैं B1 B0। तो जब आप इसको ट्रुथ टेबल में बनाएंगे 4 कॉलम्स तो ये 16 रोज बनेंगी। तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। और याद रखें आउटपुट कितनी होती है। आउटपुट अगर आपके पास मल्टीप्लिकेंड की भी 2 बिट्स हैं मल्टीप्लायर की भी 2 बिट्स हैं तो जो आउटपुट बिट्स होंगी वो 4 होंगी। सिंपल आपने दोनों बिट्स को ऐड कर देना, 2 बिट्स और 2 बिट्स 4 बिट्स। अब 4 बिट्स कैसे, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। सिंपल सी एग्जांपल है। अब 2 बिट का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है। देखें अगर हम बी का भी 1 1 ले लें और ए का भी 1 1 ले लें तो हमें पता है बाइनरी का जो 1 1 है ये डेसिमल में किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। और ये नंबर भी क्या है, 3। ये मैक्सिमम नंबर हो सकता है ए और बी का। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, 9। और 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स आपको चाहिए, 4 बिट्स चाहिए। 9 क्या होता है, 1001। तो आपकी 4 बिट्स के अंदर 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इजीली कवर हो जाती है। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन हम एग्जैक्टली कर सकते हैं जिस तरह डेसिमल डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन एक फर्क है, वो ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 15 डेसिमल नंबर है और दूसरा नंबर आपके पास है 13। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हम इस मल्टीप्लायर के पहले डिजिट को मल्टीप्लिकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है, 15। जब भी आंसर एक डिजिट से बड़ा आ जाए यानी 2 डिजिट का आंसर आ जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो राइट मोस्ट डिजिट है ये बेसिकली यहां पर लिखते हैं और जो अगला डिजिट है वो ऐसा कैरी आ जाता है और फिर 3 1s are 3 और उसमें वो वाला जो 1 है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है डेसिमल के अंदर। लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता। क्यों, बाइनरी में आपके पास ये 1 है 1 1 है। लेट्स सपोज आपके पास मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर भी 1 1 है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो हमेशा सिंगल बिट ही आंसर आएगा। 1 into 1 1, 1 into 1 1। ठीक है, लेट्स सपोज ये 0 है, 1 into 0 0, 1 into 1 1। तो कभी भी आपका कैरी अगले प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। ये मेन डिफरेंस है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। हमारा क्या प्रोसीजर होगा कि हमने मल्टीप्लायर की हर बिट को मल्टीप्लिकेंड से मल्टीप्लाई करना है और स्टार्ट कहां से करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना है। अब देखें ए नॉट पहले बी नॉट से मल्टीप्लाई होगा, ए नॉट बी नॉट आ जाएगा। फिर ए नॉट को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए नॉट B1 आ जाएगा और ये आपका एक पार्शियल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, पार्शियल प्रोडक्ट। फिर हमने अगली बिट को मल्टीप्लाई करने से पहले एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी जो नेक्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट है वो एक पोजीशन के बाद लिखना है। और A1 को B0 से करेंगे, A1 B0 आ जाएगा। A1 को B1 से करेंगे, A1 B1 आ जाएगा। अब ये जो पहला प्रोडक्ट है ये एज इट इज आ जाए, ये किसी में ऐड नहीं होता। और आंसर की कितनी बिट्स होंगी, आंसर की यानी फाइनल प्रोडक्ट की 4 बिट्स होंगी, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि हमारे पास मल्टीप्लिकेंड की भी 2 बिट है और मल्टीप्लायर की भी 2 बिट्स है। तो फाइनल प्रोडक्ट में 4 बिट्स होंगी। अब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ये 2 पार्शियल प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। अब ये जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट है ये ऐड आपस में होगा, यानी जो C1 हमारा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है A0 B1 प्लस A1 B0। अब ये देखें, ये हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है कि बाइनरी के अंदर हमारे पास ये जो नंबर है ना, ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये 1 होगा या 0 होगा। तो जब हम 2 बिट्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें हाफ एडर चाहिए। जब आपके पास 3 बिट्स हो तो फिर हमें फुल एडर चाहिए होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हम सिंपल एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। जिस तरह पहले ली थी 1 1 आपका मल्टीप्लिकेंड है और 1 1 ही आपका मल्टीप्लायर है। तो सबसे पहले हमने इस 1 को 1 से किया, 1 आ गया, फिर 1 आ गया और दोबारा हम इस 1 को 1 से करेंगे, यहां पर 1 आ जाएगा। इस 1 को इस 1 से करेंगे और यहां पर 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए जो C0 की बिट है वो आपकी डायरेक्टली ही 1 है, तो ये 1 है और ये बेसिकली हमारा क्या है, ये C0 है। अब देखिए 2 बिट्स ऐड हो रही हैं।
तो ये जो आपका A0 B1 है ये 1 है, A1 B0 भी 1 है और दो बिट्स को ऐड करने के लिए हाफ एडर चाहिए। अब हाफ एडर क्या होता है कि अगर हम सम करें 1 + 1 तो आंसर आता है 1 0। तो सम की बिट क्या आ जाएगी और कैरी आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दो टर्म्स आपस में ऐड होंगी यानी C1 जब हमारा आंसर आएगा तो उसके बाद कैरी अगले प्रोडक्ट में जाएगा, यानी यहां से जो कैरी होगा वो ट्रांसफर होगा अगले प्रोडक्ट के अंदर। तो यहां पर अगेन A1 B1 देखें, ये A1 B1 था और ये 1 उसमें ऐड होगा 1 + 1, फिर अगेन 2 आएगा, यहां पर 0 और यहां से जो कैरी जनरेट हो जाएगा वो आपकी लास्ट बिट बन जाएगी प्रोडक्ट की। तो ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो आंसर देखें कितना आ गया, 9 आ गया आपके पास। और हमें पता है ये भी 3 था, ये भी 3 था, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। तो इस वजह से इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो डायरेक्टली एंड गेट चाहिए C0 निकालने के लिए। C1 कैसे निकलेगा, ये जो दो आपके पास टर्म्स हैं प्रोडक्ट की, इनको हमने क्या करना है, हाफ एडर से ऐड करना है और हाफ एडर का जो सम की आउटपुट होगी वो आपका C1 बन जाएगा और जो कैरी होगा वो अगले पार्शियल प्रोडक्ट में जाके ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि जब यहां पर कैरी इधर से जाएगा तो उसके लिए अलग से हाफ एडर चाहिए, तो उस हाफ एडर की एक इनपुट तो ये कैरी वाली आ जाएगी और दूसरी इनपुट आपकी A1 B1 की हो जाएगी। तो उसका जो सम होगा सेकेंड हाफ एडर का वो C2 होगा और उसको जो कैरी आउट होगा वो C3 होगा। मिसाल के तौर पर यहां पर एक और एग्जांपल भी हम कर लेते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज मल्टीप्लिकेंड 3 है और जो मल्टीप्लायर है वो 2 है। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर 6 आना चाहिए। 6 4 बिट में कैसे रिप्रेजेंट होता है, 0 1 1 0 ये आंसर आता है। तो इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यहां पर कर लेते हैं। ये आपके पास 1 1 है जो कि मल्टीप्लिकेंड है और ये आपके पास 2 है 1 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 को दोनों से करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास और फिर 1 को करेंगे 1 × 1 1 1 × 1 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखें ये 0 आपका डायरेक्टली आ गया, इनको ऐड करें 1 + 0 1 आ जाएगा और कोई कैरी जाएगा ये 1 और क्योंकि कैरी आउट नहीं हुआ यहां से तो वो क्या कंसीडर होगा, वो 0 कंसीडर होगा। तो देखिए 0 1 1 0 किसके बराबर है, 6 के बराबर है और हमें पता है 3 2s are 6। तो यहां पर देख लेते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले C0 कैसे आएगा, C0 आएगा A0 × B0। तो देखें ये हमारे पास A की बिट्स हैं और ये हमारे पास B की बिट्स हैं। तो A0 और B0 का क्या करेंगे, एंड करेंगे। देखें A0 B0, यहां से A0 आया और ये B0 है तो हमें क्या मिल गया C0, ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है A0 B0 के बराबर है। फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बिट है वो क्या है C1, तो वो किसके बराबर है, A0 B1 + A1 B0। अब यहां पर देखें यहां से A0 आ रहा है, यहां से B1 आ रहा है, तो A0 B1 आपको यहां से मिल गया, यानी यहां से जो आ रहा है ये बेसिकली A0 B1 हमारा आ रहा है। तो ये सिंगल बिट होगी, तो क्योंकि हमने दो बिट्स को ऐड करना है, जो दूसरी बिट है वो आपके पास A1 B0 है। तो ये देखें A1 है और ये B0 आ रहा है, इस एंड्स की जो आउटपुट होगी वो होगी A1 B0। ये दोनों एक एक बिट होंगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाफ एडर। तो हाफ एडर का जो सम आ रहा है वो आपका हो जाएगा C1 और जो हाफ एडर का कैरी आ रहा है वो अगले हाफ एडर की इनपुट बन जाएगा। तो एक इनपुट तो यहां से कैरी आउट हो गया और उस हाफ एडर की अगली इनपुट कौन सी है, A1 B1 है। तो देखें ये A1 आपका है, ये B1 है और ये ऐड बेसिकली क्या हो जाएगा, A1 B1 और दोनों को ऐड करेंगे, जो हाफ एडर का सम होगा वो C2 हो जाएगा और जो उसका कैरी होगा वो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो इस सर्किट डायग्राम में आपने एक चीज नोट की है कि जब हमारे पास 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर है तो 2 2s are कितने होते हैं, 4। तो इसका मतलब 4 हमारे पास एंड गेट्स हैं और 2 ही हाफ एडर हैं। लेकिन जब हम 4 बिट बाय 3 बिट करेंगे वहां पर एक हम जनरलाइज रूल बनाएंगे जो कि यहां पर अप्लाई नहीं होता। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपने एक चीज नोट करनी है, क्योंकि हमें पता है कि जो जब 2 बिट्स होती हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3 A का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेंड ये हो सकता है और मल्टीप्लायर भी यही हो सकता है 1 2 3। तो इसमें कभी भी आपका आंसर 8 नहीं आ सकता, क्योंकि देखें 3 को अगर सबसे मल्टीप्लाई करें 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3 और 3 0s are 0। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 0s are 0। तो कभी भी आपका 8 आंसर नहीं आ सकता, आपका 7 आंसर नहीं आ सकता, आपका 5 आंसर नहीं आ सकता। ये आंसर आपके 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर में कभी नहीं आ सकते। कभी भी 2 बिट बाय 2 बिट का आंसर आपका ये नहीं आएगा 0 1 0 1। दिस इज
इम्पॉसिबल। तो ये चीज भी आपने नोट करनी है। तो मैंने आपको इन डेप्थ समझा दिया कि 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज।